रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस का रैपिड रेल बनकर तैयार हो चुका है। ये भारत का पहला रैपिड रेल है जो कि साहिबाबाद से दुहाई के बीच जो है चलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ नेशन आपको दिखाएगा रैपिड रेल की हर वो खबर, हर वो चीज़ जो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रैपिड रेल के अंदर भी चलेंगे और उसमें बैठ के सफ़र भी करेंगे, ये समझने की कोशिश क्या रैपिड रेल आम आदमी के लिए जो शुरुआत की जा रही है बेहतर है या नहीं है, और उसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन जो 17 किलोमीटर का स्ट्रेच है, अगर हम कहें साहिबाबाद से दुहाई के बीच में, तो वो बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए ट्रेन बस पहुंचने वाली है, लेकिन इस तरह के दरवाजे लगाए गए हैं। आप देखिए सेफ्टी के लिए कुछ इस तरह के दरवाजे लगाए गए हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सेफ्टी डोर्स जो है वैसे ही है जैसे मेट्रो में आपको दिखाई देते हैं। अब देखिए ट्रेन आ चुकी है। ये है ट्रेन जो कि रैपिड रेल है, और न्यूज़ नेशन पे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं एक्सक्लूसिव कि किस तरह से रैपिड रेल जो है बनकर तैयार हो गई है। आज हम इसमें सफ़र करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉन्च होने से पहले, खासतौर पे रैपिड रेल के लॉन्च होने से पहले आज हम इसमें सफ़र करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसकी स्पीड है, क्योंकि जो नॉर्मल मेट्रो ट्रेन है उनमें जो स्पीड है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक होती है, अगर हम एवरेज की बात करें। लेकिन इसकी जो टॉप स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा में किस रूट पर ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा छूती है वो भी देखेंगे। दरवाजे देखिए, उसी तरीके से दरवाजे खुले सेफ्टी के हिसाब से, और ये सारे स्टेशन पे होगा। सेफ्टी डोर्स हर जगह पे होगा, क्योंकि कई जगहों पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं लोगों ने सुसाइड भी किया, इसलिए इस तरह के सेफ्टी डोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये आप देखिए सेफ्टी डोर्स ओपन हो चुके हैं। अब ट्रेन का दरवाज़ा जो है वो खुलेगा, और आइए चलते हैं। दूसरी तरफ से दरवाज़ा खुल गया है। इस डोर के अंदर हम एंटर करते हैं इस ट्रेन के अंदर, और यहाँ से आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से ट्रेन के अंदर का नज़ारा है। हालांकि पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं किस तरह की सीटिंग कैपेसिटी है, किस तरह के सेफ्टी फीचर्स हैं, और क्या सुविधाएं जो हैं इसमें दी गई हैं, वो सब हम आपको चलते दौरान जो है बताएंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ ठीक इस जगह पे। आपको मेट्रो में कुछ इस तरह की सीट नहीं मिलेंगी। मेट्रो में साइड में सीट होती है और बीच में खड़े होने की जगह होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की सीट दी गई है। हालांकि ये रिक्लाइन होती है नहीं होती है ये नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि छोटी दूरी है, बहुत ज़्यादा लंबी दूरी नहीं है। लेकिन यूएसबी आप देखिए यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको ये सब सुविधाएँ यहाँ पर मिल जाएंगी। कुछ इस तरह की सुविधाएँ जो है वो आपको यहाँ पर दी गई हैं, ये आपको सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए विंडो जो है कुछ उसी तरह की जिस तरह से मेट्रो में आपने विंडो देखी है उस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में मेट्रो में जो आपने देखा होगा कि मेट्रो में आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती थी। सामान रखने के लिए, आपको लगेज रखने के लिए ये जगह जो है ये आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो हर जगह पे आप देखेंगे हर सीट पर आपको सीट के ऊपर जो है लगेज रखने का स्पेस जो है वो प्रॉपर तरीके से दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सीट कुछ अलग तरह से रखी गई है। यहाँ पे आप सीट पे देखिए कुछ इस तरह से बैठ करके सफ़र कर सकते हैं। ये हैंडल्स दिए गए हैं ताकि मूवमेंट जब हो, तेज़ रफ्तार जब हो, तब आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकें पकड़ने के लिए। खड़े होने के लिए जो सुविधाएं हैं वो इस तरह से है, मतलब अगर आप भीड़ बहुत ज़्यादा है और मूवमेंट हो रहा है तो आप इस तरह से खड़े होकर के भी सफ़र कर सकते हैं। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सेफ्टी के लिए तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ख़ासतौर पर आप देखिए डोर्स के नंबर दिए गए हैं। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कि हाथ ना रखें, यहाँ पे दरवाजे बंद हो रहे हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा देखिए आपका फूड स्टेप्स जो है वो यहाँ पे दिया गया है। सीसीटीवी कैमरा, पॉकेट अपनी संभाल के रखें, सिगरेट का इस्तेमाल ना करें और थूकें नहीं। तो इस तरह की तमाम इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए आपातकालीन स्थिति में दरवाज़ा खोलने के निर्देश, ये सब जो निर्देश मेट्रो में भी आपको देखने को मिलेंगे वो इसमें देखने को मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरीके से ये लैस है, आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो स्टेशंस हैं, स्टेशंस का नाम आपका यहाँ पे आएगा। ये देखिए डेस्टिनेशन साहिबाबाद, इस समय हम साहिबाबाद स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में आपको ये देखने को मिलेगा रैपिडेक्स या रैपिडेक्स जो है ये साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो, ये पांचों स्टेशन के नाम इस पे देखिए स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे। जो जानकारी इंग्लिश में है हिंदी में भी वो जानकारी जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा अगर कहीं कुछ होता है, आपके साथ कोई दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आप देखिए हेल्पलाइन नंबर जो है
वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हेल्पलाइन नंबर ये नोट करके आप कॉल कर सकते हैं, इस तरह की सुविधा है। और यहाँ पर भी आप देखिए सीट के अलावा बाकायदा यहाँ पर भी चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि आप अपना मोबाइल बैठ करके चार्ज कर सकें। 2 है चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग के पॉइंट, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा सेफ्टी के लिए और चीज़ें क्या है यहाँ पे देखिए, आग की लगने की स्थिति में ये अग्निशामक यंत्र यहाँ पर रखा गया है ताकि कोई अगर अनहोनी होती है तो इसको निकाल करके इसका इस्तेमाल किया जा सके, हालांकि ये लॉक रहता है। तो इस तरह से तमाम सुविधाएं जो हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है गलियारे में मत बैठें, क्योंकि यहाँ पर बैठने से आपको दिक्कत हो सकती है। कृपया गलियारे की दीवार के सहारे खड़े मत हों और फर्श पर बैठने के लिए मना किया गया है। तो ये ऐसी तमाम सेफ्टी चीज़ें हैं जो की गई हैं। और यहाँ पे आप सीट आप देखिए, मेट्रो में और इसमें क्या फ़र्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेट्रो में और इसमें क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क तो ये है कि ये बेसिकली ट्रांजिट सिस्टम है। ये छोटी दूरी के जो स्टेशंस होते हैं, जो आसपास के शहर हैं, उनसे एक दूसरे की दूरी जो है वो इसके द्वारा कवर की जाएगी। पहला ये जो मेट्रो होता है वो शहर के अंदर की सिटी के अंदर की मूवमेंट होती है, और जो ट्रांजिट सिस्टम है वो एक जगह से दूसरी जगह यानी कि छोटे शहरों से एक दूसरे को कनेक्ट करता है। पहला ये फ़र्क हो गया। दूसरा, इंटीरियर में बहुत फ़र्क होगा। आपको यहाँ पर सीट मिलेंगी बैठने के लिए। सीट जो आपको मेट्रो में मिलती थी वो नहीं है, बल्कि सीट है, प्रॉपर सीट है, आपको टिकट मिलेगा। और साथ में ये स्लाइडिंग रखी गई है ताकि आपको कोई भी सामान है आपके पास वो आपको मिल जाए। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, ये देखिए 13A और 13B। अगर आप टिकट लेंगे तो उसमें टिकट नंबर लिखा होगा, टिकट नंबर 13A और 13B। तो ये सारी चीज़ें आपको टिकट जब मिलेगा तो उसमें सीट नंबर ज़रूर लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाई ताकि आप ये समझें कि जब आप मेट्रो में नहीं, जब आप रैपिड रेल में सफ़र करें तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। तो एक चीज़ और आपको हम दिखाना चाहेंगे, बहुत ही ज़रूरी है वो आपके लिए। ये स्क्रीन जो देख रहे हैं बहुत अच्छी और बहुत स्मार्ट स्क्रीन है। यहाँ पे आप देखिए, ये स्क्रीन आपके सामने दी गई है। ये स्क्रीन जो है इसमें सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मतलब विजुअली जो आपकी जानकारियाँ हैं स्क्रीन के अंदर वो आपके लिए हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। अभी ट्रेन रुकी हुई है लेकिन चलेगी भी, और चलने के दौरान आपको दिखाएंगे कि रैपिड रेल की रफ्तार आखिर कितनी है और कितना आरामदायक सफ़र आप कर सकते हैं। गेट के दरवाजे बस बंद होने वाले हैं, कुछ ही देर में मूवमेंट अब शुरू हो जाएगा। अभी तक आपने रुकी हुई रैपिड एक्स देखी है, लेकिन अब आप रैपिड एक्स देखिए चलते हुए। तो चलिए, दरवाजे बंद हो रहे हैं। अब हम आ चुके हैं प्रीमियम कोच में, और प्रीमियम कोच में किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं और क्या अलग है नॉर्मल कोच से प्रीमियम कोच में, वो आपको दिखाते हैं। टोटल 6 कोच हैं। 6 कोच में प्रीमियम कोच की क्या खासियत है। प्रीमियम कोच देखिए, दरअसल प्रीमियम कोच को तैयार करने का मकसद क्या है कि जो लग्जरी गाड़ी से मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाम में नहीं फंसना चाहते हैं, उनके लिए दरअसल ये डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सीट्स जो हैं वो कंफर्टेबल सीट्स हैं। सीट को रिक्लाइन भी किया जा सकता है। आप देखिए कुछ इस तरह से सीट को रिक्लाइन किया जा सकता है, और ये ऑलरेडी रिक्लाइन है। इस तरह से आप आराम से बैठ करके सफ़र कर सकते हैं। दूसरा ये कि बाकायदा यहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी है, आपके मोबाइल को चार्ज करने की सुविधा दी है, और कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, एक बढ़िया सा हमें लेग स्पेस यहाँ पे मिलता है। अच्छा सा लेग स्पेस जो है यहाँ पर मिल रहा है हमें, और यहाँ पे कर्टन भी दिए गए हैं। पहले नॉर्मल कोच में आपको कर्टन इस तरह के नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको देखिए, अगर आप बाहर का नज़ारा लेना चाहते हैं तो आप इसे खोल सकते हैं। अगर आपको धूप लग रही है तो इसे आप बंद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। नॉर्मल कोच में भी आपको सामान रखने का स्पेस मिलता है, यहाँ पर भी आपको स्पेस मिला है, और जो सीट नंबर है वो भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। सीट नंबर सिर्फ इसलिए है ताकि आपको पता रहे कि आप किस सीट पे बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत है तो आप बता सकें कि किस सीट पे क्या दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें एग्जीक्यूटिव चेयर में जो है इसमें दी गई है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं। जैसे ये तो मैं यहाँ पर बैठा था, हालाँकि ये रिक्लाइन होती है, लेकिन इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप जो सीट के साथ में कुछ ऐसे फुट रेस्ट दिए गए हैं। ये फुट रेस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से सफ़र करने के लिए बाकायदा पैर ऐसे फैला करके आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे बॉटल के लिए आपको सामान रखने के लिए जगह दी गई है। यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हैं, यहाँ पे आप मैगजीन रख सकते हैं, यहाँ पे कोट टांग सकते हैं, और यहाँ पर आप हैंडल से, ये आप ग्रिप है, इसको आप पकड़ भी सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। देखिए कुछ इस तरह से
आप ऐसे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसी सुविधा जो है आपको इसके अंदर मिलेगी। ये आप देखिए रिक्लाइन कैसे कर रही है सीट, ये कुछ इस तरह से रिक्लाइन करके आप सफ़र कर सकते हैं। तो आइडिया बिहाइंड दैट कि जो लग्जरी कार या लग्जरी मूवमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ सुविधा हो, वो यहाँ पे दी गई है। लेकिन इस पूरी ट्रेन की स्पीड को लेकर के काफ़ी चर्चा थी। वो स्पीड कितनी है वो आइए आपको हम दिखाते हैं। रैपिडेक्स की स्पीड आखिर कितनी होगी? आपको बताएं कि इसकी टॉप स्पीड जो है वो 100 फिर से कट रैपिड रेल की स्पीड के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी और वो है भी ऐसा, क्योंकि इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी टॉप स्पीड जो है वो करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन ऑपरेशनल स्पीड पे ही ट्रेन चलेगी और 17 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्पीड होगी। कहीं पर कर्व्स होंगे, कहीं पर सीधे होगा, जहाँ पे सीधे मूवमेंट होगा वहाँ पे स्पीड जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे इस समय ट्रेन की स्पीड जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ट्रेन स्पीड 115 पे पहुंच चुकी है। अब धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। अभी आप देखिए किस तरह से इसकी स्पीड बढ़ रही है, लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। आप देखिए इससे पहले जो तमाम तरह की ट्रेनें अभी चल रही हैं, नॉर्मल ट्रेन जो चल रही है उनकी स्पीड जो है करीब करीब आपको देखने को मिलती है करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप देखिए स्टेशन चूंकि आ गया है इसलिए स्पीड डाउन होती जा रही है। लेकिन इसी के साथ में धीरे धीरे स्पीड जो है बढ़ती चली जाएगी। अभी आपको दिखाते हैं कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी नहीं, सीधे चलती चली जाएगी। तो अब आप देखिए स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि स्पीड जो है वो 140, 150, 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी पहुंचती है। यही ऑपरेशनल स्पीड पे ये ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ चलेगी। साहिबाबाद स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया गया है उसको हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा यहाँ पे इमरजेंसी के लिए अगर कोई आपके साथ मरीज आ रहा है तो उसकी सुविधा के लिए यहाँ पे 2 अलग से चेयर रखी गई हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा साइड जो देख रहे हैं यहाँ पे जो मरीज़ है उसको लेटाने के लिए व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पे आप देखिए आपातकालीन कॉल बटन, अगर कोई असुविधा हो रही है तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं और सीधे स्टेशन मास्टर से या फिर सीधे आप जो ड्राइवर हैं, पायलट हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये सुविधा जो है यहाँ पर इसके लिए सारे इक्विपमेंट जो है इस बॉक्स के अंदर रखे जाते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आप देखिए स्ट्रेचर जो है, बाकायदा स्ट्रेचर इसके अंदर रखी गई है। ये स्ट्रेचर का इक्विपमेंट है, स्ट्रेचर इसके अंदर रखी जाती है। तो कोई भी मरीज़ अगर आ रहा है, मान लेते हैं कोई मरीज़ दिल्ली पहुंचना चाहता है या फिर गाज़ियाबाद साहिबाबाद से गुलधर की तरफ जाना चाहता है, तो उसके लिए ये प्रॉपर सुविधा जो है स्ट्रेचर का स्थान जो है ये रखा गया है। यहाँ पे आप देखिए निर्देश दिए गए हैं स्ट्रेचर रखने के लिए। यहाँ पे आप देखिए स्ट्रेचर रखने के लिए कुछ इस तरह से स्ट्रेचर रखने के लिए स्पेसिफिक प्लेस जो है वो तैयार की गई है, क्योंकि जाम बहुत रहता है। एम्बुलेंस को ज़्यादातर देखा गया कि एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है और गाज़ियाबाद, साहिबाबाद या मेरठ से आने वाला जाम तो आप जानते ही हैं काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसलिए इस सुविधा को यहाँ पर रखा गया है। तो जब मेरठ से दिल्ली कनेक्ट हो जाएगी तो एम्स पहुँचना आसान हो जाएगा मेरठ वालों का। मेरठ वालों को एम्स से मेरठ ले जाने में आसानी हो जाएगी और इस तरह के ट्रांजिट सिस्टम को तैयार किया जा रहा है ताकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरे गंतव्य तक पहुंच सकें। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।